सोचिए जरा, दोस्तों के साथ एक परफेक्ट वेकेशन कैसे एक भयानक डरावने सपने में बदल सकती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है चार दोस्तों की, जिनका कश्मीर की वादियों में नए साल का जश्न मनाने का प्लान एक ऐसे जाल में फंस गया जहां से निकलना नामुमकिन सा था। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। अक्सर हम ऐसी बातों को हंसी मजाक में टाल देते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इन चेतावनियों के पीछे सचमुच कोई गहरा अनदेखा सच छिपा हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले अध्याय से, स्वर्ग में एक नई सुबह, जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। तो कहानी है चार दोस्तों की, नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा। कॉलेज के पुराने दोस्त जो काफी टाइम बाद एक साथ नए साल का जश्न मनाने निकले थे। और डेस्टिनेशन कश्मीर की खूबसूरत वादियां। 31 दिसंबर की सुबह जब वो वहां पहुंचे, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये जन्नत का सफर कितना भयानक होने वाला है। कश्मीर की खूबसूरती देखकर तो बस उनके होश ही उड़ गए थे। चारों तरफ बर्फ, शांति, ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच स्वर्ग में आ गए हों। आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर वो तो बस न्यू ईयर ईव की पार्टी की तैयारी में लगे थे। लेकिन इसी खुशनुमा माहौल के बीच एक ऐसी बात हुई जिसे नजरअंदाज करना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हमारा अगला हिस्सा है अनसुनी चेतावनी। बात बात में ध्रुव ने एक जिक्र किया छलावे का। ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, ये वहां की एक लोकल लेजेंड थी। एक ऐसी शक्ति के बारे में जो अपना रूप बदल सकती है और भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। और बस यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। एक तरफ ध्रुव था जो सबको समझा रहा था, उन्हें आगाह कर रहा था, और दूसरी तरफ था नितिन। उसने इस पूरी बात को मजाक में उड़ा दिया, और मजाक मजाक में पता है क्या कह गया? काश काश अभी कोई सुंदर सी पहाड़ी लड़की आ जाए। उसकी ये एक छोटी सी नादानी भरी ख्वाहिश आगे चलकर सब पर भारी पड़ने वाली थी। और बस नितिन की वो इच्छा पूरी हो गई, लेकिन इस तरह से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी वो परफेक्ट ट्रिप अब एक भयानक सपने में बदलने वाली थी, जंगल का छलावा। ध्रुव की इन भूत प्रेत की कहानियों से नितिन थोड़ा चिढ़ सा गया, और गुस्से गुस्से में वो अकेले ही अंधेरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों की हर चेतावनी को अनसुना करके उसने पहली गलती कर दी थी। जंगल में थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। देखिए, थोड़ा डर तो उसे भी लगा, लेकिन हिम्मत करके उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। वो ये नहीं जानता था कि ये आवाज एक जाल था। वहां उसे एक लड़की मिली। उसने बताया कि कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं और उसे मदद चाहिए। नितिन को उस पर तरस आ गया। उसने सोचा चलो इसकी मदद करते हैं, और उसे अपने दोस्तों के पास कैंप साइट पर ले जाने की पेशकश की। उसे लगा वो उसकी रक्षा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो लड़की सच में वही थी जो वो दिख रही थी, या ये सब एक धोखा था? जैसे ही नितिन अपने दोस्तों से उस लड़की को मिलवाने के लिए पलटा, उसके होश उड़ गए। वहां कोई नहीं था। वो लड़की जैसे हवा में ही गायब हो गई थी। एक पल के लिए तो नितिन को लगा उसकी सांस ही रुक गई है। और तभी नितिन के कानों में एक सरसराहट हुई। वही लड़की की आवाज एकदम धीमे से कह रही थी, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूं। खेल शुरू हो चुका था। उसके बाद जो हुआ वो भयानक था। उस चीज ने अपना असली डरावना रूप दिखाया और सीधा नितिन पे हमला कर दिया। वो उसे खींचकर झाड़ियों में ले जा रही थी, लेकिन तभी रिया और बाकी दोस्तों ने हिम्मत दिखाई। अपने बॉनफायर से जलती हुई लकड़ियां उठाकर उस पे वार किया। आग से वो शक्ति डर गई और एक पल के लिए पीछे हटी। बस यही मौका था उनके पास भागने का। पर जंगल से निकलना कहानी का अंत नहीं था। ये तो बस उस मौत के खेल की शुरुआत थी जो उनका पीछा कर रही थी। वो लोग तेजी से अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल पड़े, लेकिन खतरा उनके साथ गाड़ी में आ चुका था। पहले तो वो चीज अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ गई। फिर रिया ने रियरव्यू मिरर में देखा कि नितिन की आंखें पूरी लाल हो चुकी हैं। छलावा अब उसके अंदर था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नितिन ने रिया पर हमला कर दिया। तभी वर्षा ने अपने रुद्राक्ष के ब्रेसलेट से उसे छुआ और उसकी शक्ति से वो बुरी आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई।
लेकिन जैसे ही उन्हें लगा वो बच गए, उस शक्ति ने बाहर से हमला किया और वर्षा को गाड़ी से बाहर खींच लिया। और अब आते हैं कहानी के अंतिम और सबसे दुख भरे हिस्से पर, बचाव और बिछो। गाड़ी के अंदर ध्रुव और रिया को एहसास हुआ कि हड़बड़ी में वर्षा का रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट गाड़ी में ही गिर गया है। उन्हें पता था कि अब बस वही एक चीज है जो उन्हें बचा सकती है। उन्होंने फैसला किया कि वो वापस जाएंगे, चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। रिया हिम्मत करके गाड़ी में ब्रेसलेट उठाने गई, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेसलेट उठाया, छलावे के कब्जे में आए नितिन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और रिया को लेकर वहां से भाग गया। पीछे रह गया सिर्फ ध्रुव, अकेला, बेबस, अंधेरी सड़क पर। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, ध्रुव बस भगवान को याद कर रहा था। और तभी एक चमत्कार हुआ। वहां से नागा साधुओं का एक झुंड गुजर रहा था। उनकी नज़र ध्रुव पर पड़ी। उन साधुओं ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। पवित्र भस्म से उन्होंने उस गाड़ी का पता लगाया और फिर मंत्रों की शक्ति से उस बुरी आत्मा को नितिन के शरीर से निकाल फेंका। नितिन और रिया बच गए थे, लेकिन इस बचाव की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वर्षा उन्हें कहीं नहीं मिली। साधु ने आकर उनके सबसे बड़े डर को सच कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब जिंदा नहीं है। छलावे ने वर्षा की जान ले ली थी। एक दोस्त को हमेशा के लिए खो देने का दर्द उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर उनके जगह हम होते तो क्या हम उस चेतावनी को सुनते? क्या एक छोटा सा मजाक सच में इतना भयानक अंजाम ला सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।